देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज 700 संतों की जमात लेकर कड़ा पहुंचे और गंगा जी में स्नान करके, गंगा जी हैं वहाँ कड़ा में, गंगा स्नान करके वहाँ बैठ गए और बोले संतों की रुचि के अनुसार ये सेवा करते हैं कि नहीं। तो वहाँ बैठकर संतों से पूछा कि भाई आप लोग स्थान में चलकर क्या पाना चाहेंगे, ब्यारू किसकी करनी चाहेंगे। तो संतों ने कहा कि बढ़िया चकाचक घी पड़ी हुई और बढ़िया खिचड़ी मिल जाए तो आनंद हो जाए। अपने इधर संतों ने घी खिचड़ी खाने का संकल्प किया और श्री मलुकदास जी ने रसोइया को आदेश दिया, जो संत रसोई में सेवा करते थे उनको कहा कि आज तो रघुनाथ जी को खिचड़ी का ब्यारू में खिचड़ी का भोग लगाओ। तो महाराज कितनी खिचड़ी का भोग लगावे? बोले 20 सेर बहुत है। कितनी? 20 सेर खिचड़ी। रसोइये ने आज्ञा का पालन किया, भोग लग गया और 700 संतों के साथ श्री मलुकदास जी के गुरुदेव देव मुरारी देवाचार्य जी आ गए। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, विराजमान किया और महाराज ब्यारू करो, क्या पाएंगे? संतों ने कहा खिचड़ी। तो खिचड़ी भोग तो लगा ही था, लेकिन रसोइयों के हाथ पांव फूल गए। 700 साधु की जमात है और खिचड़ी कुल 20 सेर है, तो 20 सेर खिचड़ी में 700 साधु कैसे जीमेंगे? एक से एक सिद्ध हैं, पता नहीं कौन कितनी खा जाए संकल्प करके। तो रसोइयों के हाथ पैर फूल गए, वो चुपके से वहां से किनारे हो गए और श्री मलुकदास जी महाराज उठ के खड़े हुए, पत्तल फेरना शुरू किया। अब लोग सब लग गए, स्वयं ही सेवा में लग गए। तो खूब खिचड़ी खिलाई, भरपेट तृप्ति होकर के सबने पाया। और मलुकदास जी के गुरुजी आए हैं, जब ये बात कड़ा गांव में पता चली तो गांव आ गया। गांव के लोगों ने बैठ के पंगत में उन्होंने भी पाया। पूरा 700 संतों के सहित गुरुजी तृप्त होकर जीम गए और पूरा नगर जीम गया। फिर उन्होंने रसोइये को बुलाकर कहा अब बची खुची खिचड़ी जो अन्य अधिकारी हैं, कुत्ते आदि, उनको दे दो, पात्र अमनिया कर दो। तो कड़ाही में देखा महाराज जी तो 20 सेर की खिचड़ी 20 सेर थी। 20 सेर खिचड़ी फिर भी बची थी, सब खा गए फिर भी 20 सेर बच गई। वो 20 सेर खत्म ही नहीं हुआ। गुरु जी ने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके, कैसा चरित्र में लिखा है, उनके माथे पर पाग बांधी और कहा अब आप वैष्णव परंपरा के आचार्य हो गए। ऐसी अद्भुत साधु सेवा उन्होंने की।